Have you ever been compared to your younger sibling or your older sibling? How does that make you feel? क्या कभी आपके पेरेंट्स ने आपको मामे के बेटे, चाचे के बेटे, ताए के बेटे, फुप्पो के बेटे इससे कंपेयर करने की कोशिश की है और आपके टैलेंट्स को जज करने की कोशिश की है इसकी बेसिस के ऊपर? दिस इज आवर टुडेज कॉनड्रम। तो हो जाए कुछ गुफ्तो शनीद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, नाचीज़ को काजी अब्दुल मुकीद कहते हैं और मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ करने के लिए कुछ गुफ्तो शनीद। सबसे पहले आप तमाम लोगों का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया है और अब हम पहुँच चुके हैं 200 के मार्क के ऊपर। जी हाँ, हमने कंप्लीट किया अपने 200 सब्सक्राइबर्स, बट अभी मंजिल बड़ी दूर है और अभी हमें बहुत आगे जाना है और अभी हमें इस पॉजिटिविटी की बटालियन में और भी बहुत सारे लोग ऐड करने हैं। सो ज़रूर जो भी कंटेंट आप देखते जा रहे हैं और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता जा रहा है तो उसको शेयर भी कीजिए और साथ साथ सब्सक्राइब भी करते जाइए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पॉजिटिविटी का पैगाम पहुँचा सकें और ये हमारी बटालियन जो है ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और भी ज़्यादा बड़ी हो सके। आज का टॉपिक इस लिहाज से इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आजकल का स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जो है वो उसको इनकाउंटर करना पड़ रहा है इस सिचुएशन को। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं इस मसले के अंदर जो है वो पेरेंट्स को लाना चाहूँगा। उसकी वजह विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स हमेशा अपनी औलाद की भलाई चाह रहे होते हैं, लेकिन मैं जो जिस चीज़ की निशानदेही करना चाह रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है। वो मसला है दिस कंपैरिजन थ्योरी जो हमें हमारे पेरेंट्स से पहले दिन से ही जो है ना वो एक कंपैरिजन के अंदर डाल दिया जाता है और वो मिलती है। अगर आपके कोई छोटे बहन भाई बहुत ब्रिलियंट है आपसे तो आपको उनके साथ कंपेयर किया जाता है। अगर आपसे कोई बड़े बहन भाई बहुत ब्रिलियंट है तो आपको उनसे कंपेयर किया जाता है। अगर वो नहीं मिलते तो फिर आपको आपके चाचे ताए फूफो के पुत्र से कंपेयर किया जाता है और उनमें से भी जो सबसे टैलेंटेड होता है उससे कंपेयर किया जाता है कि देखो वो क्या कर रहा है और तुम कहाँ पे पहुंचे हुए हो। तो ये हमारा एक जजिंग का क्राइटेरिया है जो हमारे वालिदैन करते हैं। तो खुदारा मेरी वालिदैन से दरख्वास्त है, प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग योर चाइल्ड विद एनीवन बिकॉज उससे उसको कोई मोटिवेशन नहीं मिलती। आज के स्टूडेंट को कोई ड्राइव, कोई एम्बिशन नहीं मिलती। उल्टा वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी और एक अजीब सी एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है, एहसास महरूमी का शिकार होता है कि पता नहीं क्या ऐसी चीज़ है जिससे मुझे कंपेयर किया जा रहा है जो उसके पास और मेरे पास नहीं है। सो इसलिए ये करना प्लीज छोड़ दीजिए और इसमें हम आज डिफरेंट गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि इसके क्या क्या नुकसान हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की गुफ्तगू का। ये कंपैरिजंस बहुत अनफेयर होते हैं जी। ये इसलिए अनफेयर है बिकॉज आप अपनी सबसे वर्स्ट एबिलिटी को उस बंदे की सबसे बेस्ट एबिलिटी के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। तो ये कंपैरिजन टोटली अनफेयर हो जाता है बिकॉज आप वो चीज देख रहे हैं जो उस बंदे की सबसे बेहतरीन है जो आपके पास नहीं है और जाहिर है वो क्वालिटी आपकी सबसे वर्स्ट है और आप उसकी बेसिस के ऊपर फिर कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं। फिर जब ड्रॉ करते हैं तो जाहिर है आपको फील होता है आपके अंदर कोई चीज़ की कमी है जिसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है और आप कभी दोबारा खड़े हो ही नहीं पाते। तो ये कंपैरिजन ही अनइक्वल है, कंपैरिजन ही अनफेयर है। दूसरी चीज ये है कि हम कंपैरिजंस को हमेशा मैट्रिक्स के अंदर डिफाइन करते हैं जी। 2+2 4 के अंदर डिफाइन करते हैं। उसके नंबर 96% आए हैं, तुम्हारे 92 क्यों आए हैं? उसके मैथ्स के अंदर 100 में से 100 आए हैं, तुम्हारे 100 में से 95 क्यों आए हैं? अगर उसका जीपीए जो है वो 3 आ रहा है तो तुम्हारा 2 क्यों आ रहा है? अगेन, हम मैट्रिक्स के अंदर कभी भी सक्सेस को मैयर भी मत करो और उसको डिफाइन भी मत करो बिकॉज स्किल के अंदर आपने डिफाइन करना है। अगर एक बंदे के अंदर एक चीज की स्किल मौजूद है, चाहे उसको जीपीए जैसा मर्जी चल रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जिंदगी उसने उस स्किल की बेसिस पे गुजारनी होगी। तो इसलिए इस चीज से भी कंपैरिजन कभी मत किया कीजिए। तीसरी चीज जो हम करते हैं, वी आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस कंपैरिजन। प्रेशियस टाइम हमारा जो है वो जाया हो रहा है इस कंपैरिजन के ऊपर। हम अपना खून भी जला रहे हैं, ठीक है, और हम अपना टाइम इस डे एंड एज के अंदर इज अ वेरी प्रेशियस कमोडिटी। उस टाइम को जो आप जिस खून जलाने में लगा रहे हैं, उस टाइम को जो आप कंपेयर करने में लगा रहे हैं, अगर उस टाइम को आप अपनी स्किल एनहांसमेंट में लगा दें तो आप हो सकता है उससे वैसे ही आगे निकल जाएं। आप ऑलरेडी वैसे उससे आगे ही होंगे लेकिन हो सकता है और भी ज्यादा आगे निकल जाएं। सो बजाय इसकी कि उन बातों पे कुड़ते रहें आप, बेहतर ये कि अपने आप को बेहतर बनाने में लग जाएं, अपने आप को इंप्रूव करने में लग जाएं। दैट विल बी अ मच बेटर यूज ऑफ योर टाइम। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि हर बंदे की अपनी जर्नी है। आपके अंदर कुछ ऐसी यूनिक एबिलिटीज हैं जो उस बंदे के अंदर मौजूद नहीं है जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि हर बंदा अपने आप में एक यूनिक एलिमेंट लेके बैठा हुआ है।
आप कभी भी ये नहीं कहते। अगर ऐसा होता कि सबने एक ही तरह चलना था और एक ही तरह से जाना था तो फिर सोसाइटी में सारे डॉक्टर्स होते, फिर सोसाइटी में सारे इंजीनियर्स होते, फिर सोसाइटी में सारे जो है वो लॉ करके बैठे हुए होते, फिर सारे फौज के सारे फौज में होते। ऐसा तो नहीं है। पीपल आर कमिंग फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। देखो अल्लाह ताला ने हर किसी को कोई ना कोई मकसद देकर भेजा है, उसका कोई ना कोई मकसद हयात मौजूद है, उससे कोई ना कोई काम लेना है कुदरत ने। तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि यही ना सोचें कि बस अब यही फील्ड है और वो फलाने ने चूंकि ये फील्ड किया तो तुम्हें भी वही काम करना चाहिए, क्योंकि उसकी कोई डिफरेंट एबिलिटी हो जाए। एक बंदा आप लेट्स से मैथ्स में अच्छा है, वो मैथ्स में इसलिए अच्छा है बिकॉज ही लाइक्स मैथ। तो ये नहीं हो सकता कि दूसरा बंदा भी आप ये सोचें कि मैं मैथ्स में क्यों अच्छा नहीं हूं, बिकॉज यू डोंट लाइक मैथ, बिकॉज वो आपका एप्टीट्यूड नहीं है। हो सकता है आपका एप्टीट्यूड क्रिएटिव राइटिंग हो, और क्रिएटिव राइटिंग में आपको कोई बीट ना कर सकता, आप बहुत अच्छे लिखारी हो, और जब आप उसको उधर कंपेयर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि वो बंदा बहुत अच्छा लिखारी नहीं है। सो मैथ्स में तो उसकी कॉम्पिटेंसी है, लेकिन अच्छी क्रिएटिव राइटिंग में तो उसकी कॉम्पिटेंसी ना हुई, तो फिर ऐसे में तो आप उससे सुपीरियर हो गए। तो क्या ये कंपैरिजन जायज है? तो इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। हर बंदा अपनी एबिलिटी में यूनिक है, अपनी यूनिकनेस को तलाश करें, उसको इन्हांस करें और उसकी बेसिस के ऊपर आगे बढ़ें। दूसरा ये याद रखिएगा कि इस कंपैरिजन की कोई एंडिंग नहीं है। फिर आप एक चीज में कंपैरिजन करना, आज तो हम पढ़ाई की बात करें कि उसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं, उसके बाद आप जाके पैसे में कंपैरिजन करेंगे, स्टेटस में कंपैरिजन करेंगे, पोजीशन में कंपैरिजन करेंगे, हर उस चीज में कंपैरिजन, क्योंकि ये कंपैरिजन कभी खत्म होगा ही नहीं। अगर आपके दिमाग की तरह है तो ये कभी खत्म नहीं होगा, एंड यू विल गेन नथिंग आउट ऑफ इट। उल्टा आप लूज करेंगे, आप अपनी खुद एतमादी लूज कर देंगे, आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे टोटली इस चीज के ऊपर रह के। तो इससे आपको गेन कुछ हो नहीं रहा, लूज ही हो रहा है, तो फिर इस प्रैक्टिस में पढ़ने की जरूरत क्या है? एक और बात जो इसके अंदर आती है वो ये कि कंपैरिजन हमेशा फोकस कर देता है रॉन्ग बंदे के ऊपर। आपने फोकस करना है खुद के ऊपर। जब आप कंपैरिजन थ्योरी में पढ़े हुए होते हैं तो आप फोकस करना शुरू हो जाते हैं दूसरे बंदे के ऊपर, वो क्या कर रहा है, उसने क्या अचीव कर लिया है, उसने गोल्स में कहां पहुंच गया, उसने जिंदगी में कितना कमा लिया। आप उसकी बेस के ऊपर अपनी लाइफ को अलाइन कर रहे होते हैं, हालांकि ये टोटली गलत अप्रोच है। आपने खुद पे फोकस करना है, आप कहां पे बैठे हुए हैं, आपके क्या गोल्स हैं, आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्योंकि ये चीज ना फिर एक बड़ी अजीब किस्म की बिटरनेस ले आती है। उस बंदे के अगेंस्ट भी आपके दिल में जो है ना वो बड़े गलत किस्म के ख्यालात आते हैं, एक नाराजगी की और एक टोटल आप उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, बिटर हो जाते हैं उससे। अच्छे अच्छे रिलेशंस हैं, आप बहन भाई कजन्स, उनके साथ आप बिटर हो जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि एक कॉन्टिन्यूस आपको रिमाइंडर दिया जा रहा होता है कि ये ही सुपीरियर देन यू, ही सुपीरियर देन, ही सुपीरियर देन यू। तो आपके अंदर ना वो एक रिजेंटमेंट की कैफियत पैदा होना शुरू हो जाती है, जो कि बिल्कुल हर तरह से बुरी है, बिकॉज वो आपसे आपकी खुशी छीन लेती है। और ये बात अमेरिकन प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट ने भी की थी कि कंपैरिजन इज बेसिकली थीफ ऑफ जॉय। वो आपसे आपकी खुशी छीन लेता है। जब आप कंपेयर करना शुरू करते हैं ना तो आपकी खुशी आपसे निकल जाती है, छिन जाती है, बिकॉज आपकी खुशी का महवर मरकज ये कहीं मैं किसी तरह उससे ऊपर चला जाऊं, और वो तो होने नहीं वाला, क्योंकि जब आप ऊपर जाएंगे भी तो फिर कोई नई चीज आ जाएगी जिससे आप उसको कंपेयर कर रहे होंगे, तो वो चीज कभी होगी ही नहीं। तो ये एक लामतनाही सिलसिला है जो चलता रहेगा, तो इसको अवॉइड करें तो बेहतर है। अब हम बात करेंगे कि इस चीज से बचा कैसे जा सकता है। तो नुकसानात की बात होगी कि क्या क्या नुकसान पहुंचाता है। इससे बचा इस तरह से जा सकता है कि सबसे पहले तो इसके इल इफेक्ट देखें सारे जो हमने अभी डिस्कस किए, इनको देखें कि कितने सारे नुकसानात हैं। इनको देख के ही आपको मोटिवेशन पैदा हो जाएगी, आप ये हरकत ना करें। दूसरी चीज, अपनी कामयाबियों को देखिए, अपनी अचीवमेंट्स को देखिए, चाहे वो छोटी छोटी हों। अपने लिए छोटे गोल सजेस्ट करो, छोटी कामयाबियां हासिल करो, सक्सेस हासिल करो, और फिर वो हासिल करने में उसको सेलिब्रेट करो, उसको एंजॉय करो, उससे खुश हो कि आपने आज ये चीज़ अचीव की है, नाउ माय टारगेट इज दिस, अब मैं उसकी तरफ जाऊंगा और उसको अचीव करने की कोशिश करूंगा। तो अपनी छोटे छोटे सक्सेसेस के ऊपर खुश होना सीखिए। जिंदगी में खुश रहने से भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है आपके अंदर। एक और चीज़ ये है कि जिंदगी के अंदर हमेशा बिगर पिक्चर को देखिए, छोटी चीज़ों को मत देखिए। डिज़ायर आपकी ये होनी चाहिए कि हम ऐसी चीज़ ज़िंदगी के अंदर, ख्वाहिश उस चीज़ की होनी चाहिए जो लॉन्ग लास्टिंग है, जैसे ह्यूमिलिटी है, जैसे इखलाक है, जैसे रिस्पेक्टिंग द एल्डर्स है। इस किस्म की जो क्वालिटीज़ है ना, इनको वैल्यू करें, इनकी ख्वाहिश करें कि मेरे अंदर वो चीज़ें पैदा हो जाएं ताकि जो मेरी पर्सनालिटी को इन्हांस कर सकें, ना कि मेरे पास सबसे बड़ा बंगला आ जाए, सबसे बड़ी गाड़ी आ जाए, सबसे ज़्यादा पैसा आ जाए। ये चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग कभी भी नहीं है। तो ऐसी चीज़ों की डिज़ायर रखें ही मत। तो जब आप कंपेयर कर रहे होते हैं तो कंपेयर अगर किसी से करना ही है तो ह्यूमिलिटी में कंपेयर करो, एम्पैथी में कंपेयर करो, पैशन में कंपेयर करो, इन चीज़ों में देखो।
इन चीज़ों में कंपैरिजन करो कि देखो कि यार उसके अंदर ये चीज़ें ज़्यादा हैं, तो ये चीज़ें मैं अपनी पर्सनालिटी के अंदर लेके आऊँ, ये चीज़ें मुझे मेरी पर्सनालिटी को ग्रूम करेंगी, उसको इन्हेंस करेंगी और मुझे मदद करेंगी लाइफ के अंदर आगे बढ़ने में। एक और चीज़ जो मैं इसके अंदर ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि शुक्र की जो एलिमेंट है वो अपनी लाइफ के अंदर लेके आए। ग्रैटिट्यूड, इसको प्रैक्टिस करें, शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का कि आप किस जगह के ऊपर खड़े हुए, आपके पास क्या क्या चीज़ें जो अल्लाह ताला ने आपको दी हुई हैं, बजाय इसके कि आप कंपेयर करें दूसरे से और अपने अंदर जो वो शिकवे शिकायत वाली चीज़ लेके आए, बिकॉज शिकवा शिकायत आपको अंदर से खोखला कर देता है। बेहतर ये है कि आप अपने अंदर शुक्र की कैफियत पैदा करें। नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, नोबडी इज़, ठीक है। हर बंदे के अंदर खामी, जिससे आप कंपेयर करें खुद को, वो उसके अंदर आपसे डबल खामियां हो सकती हैं, लेकिन वो शायद उस चीज को सोच भी नहीं रहा, आप उस चीज को सोच के खून जलाए जा रहे हैं। हर बंदे के अंदर खामी मौजूद है, उसकी परफेक्शंस को ढूंढो, उसकी खामियों को इग्नोर करो। और हाँ, अगर आपने वाकई उससे करना है तो इंस्पिरेशन लो। इंस्पिरेशन लेना बहुत अच्छी चीज है। अगर आपने किसी बंदे के अंदर देखा है कोई ऐसी अच्छी क्वालिटी जो आप को लगा है कि उससे आपकी पर्सनैलिटी है, तो उस बात से आप इंस्पिरेशन पकड़ सकते हैं। हेल्दी कंपटीशन इज अ गुड थिंग, लेकिन उसमें अपने आप को झोंक देना और अपने दिमाग को टोटली उस चीज़ के अंदर खर्च कर देना, ये आपके दिमाग को खाली कर देगा बिल्कुल, और इससे आपको कुछ गेन नहीं होने वाला। सो इससे बचें। और फाइनली जो बात मैं बोलना चाहूँगा वो ये है कि अगर आपने वाकई किसी से खुद को कंपेयर करना है तो अपने आप से कंपेयर कीजिए, बिकॉज आपने रोज की बेसिस के ऊपर अपने आप को देखना है कि मैंने कितना इंप्रूव किया है पिछले दिन से। तो कंपैरिजन हमेशा आपका अपने साथ, कंपटीशन आपका अपने साथ चलना चाहिए कि आपने बेटर से बेटर से बेटर से बेटर बनना है, लेवल्स तय करते जाने हैं ऊपर। आज मैं इस लेवल पे ऊपर हूँ, कल मैं इस लेवल के ऊपर आऊँगा, और वो किस तरह से, अपनी पर्सनैलिटी को इन्हांस करके, चाहे वो स्किल इन्हांसमेंट है, चाहे वो आपकी पर्सनैलिटी इन्हांसमेंट है, लाइफ स्किल्स है, दोनों को आपने हर दिन एक पिछले दिन से आपने बेहतर, हर दिन पिछले दिन से आपने बेहतर। जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी सेल्फ असेसमेंट की, खुद को सेल्फ असेस करो, एनालाइज करो और फिर अपने अंदर इंप्रूवमेंट्स लेके आते जाओ। उससे कंपेयर करो, ये कंपेयर करो कि कल के दिन में मैं कैसा था और आज के दिन में मैंने कितना इंप्रूव किया है हमेशा। और फिर इसको लॉन्गर ड्यूरेशन के अंदर लेके जाओ कि पिछले महीने में मेरी पर्सनालिटी क्या थी और इस महीने में क्या इंप्रूवमेंट आई है, फिर उससे अगले महीने में, फिर उससे अगले महीने में, फिर अगले साल में, और इस तरह से अपनी लाइफ को आगे लेके चलो। आपका कंपटीशन सबसे ज्यादा आप खुद हैं, खुद से कंपीट करो, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहो, आपकी जिंदगी में आसानी पैदा होती जाएगी। पेरेंट्स को भी मैं यही कहूँगा, स्टूडेंट्स को भी मैं यही कहूँगा, ये डिप्रेशन, ये एंग्जाइटी अपने अंदर ये जो डेवलप हो रही है आपको लोगों को देख देख के, एक दूसरे को देख देख के, हर बंदे का पाथ डिफरेंट है, उसको अपने पाथ से चलने दो, आप अपने निज़ाम से चलो। आप ये देखना शुरू हो जाते हैं यार उसके पास, ये तो मेरे साथ गई था, ये कैसे जो है ना वो यहाँ पे पहुँच गया। भाई अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दी है, उसका नसीब है, आप उससे लड़ सकते हैं, या तो ऐसी चीज़ हो कि आप उससे लड़ सकें, उसको चेंज कर सकें। अल्लाह ताला ने जिसका जो नसीब में लिखा हुआ है वो उसको मिल के रहता है, ठीक है। तो आप उसे लड़ नहीं सकते, या आप अल्लाह से शिकवा नहीं कर सकते कि ये तो मेरे साथ ही पढ़ा करता था, इसके तो मेरे से कम नंबर आते थे, इसको इतना ज़्यादा क्यों मिलना शुरू हो गया। उसकी अपनी जर्नी है यार, मे भी हो सकता है उसको इतना ज़्यादा मिलना शुरू हो गया, वो जाके एक जगह पे स्टक हो जाए और आप जो है प्रोग्रेस करते 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 उससे ऊपर निकल जाए। तो ये चीज़ें सोचना, ये बहुत छोटी सोच के लोग सोचते हैं, ठीक है। तो अपनी सोच को वसी करें, बड़ा करें, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ लेकर आएगा। तो जनाब, मुझे उम्मीद है आज का शो भी आपको बहुत पसंद आया होगा। अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करते रहिएगा और टॉपिक्स भी सजेस्ट करते रहिए। मैं टॉपिक्स लिखता जा रहा हूँ जो आप लोग सजेस्ट कर रहे हैं, और होपफुली एक एक करके सबकी फरमाइश जो है वो पूरी ज़रूर होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट शो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बांटिए, अपने वालिदैन का ख़ास ख्याल रखिए और अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। दिस इज़ मी काजी अब्दुल मुकीत साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।